डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों पाकिस्तान के बहुत ही फेमस इस्लामिक स्कॉलर तारिक जमील साहब के बेटे के बारे में एक बहुत बुरी खबर सुनने को आ रही है, जो कि बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है। पाकिस्तान से खबर आ रही है कि तारिक जमील साहब के बेटे ने डिप्रेशन के चलते आत्महत्या कर ली है। जमील साहब के दूसरे बेटे ने मीडिया को बताया है कि उनके भाई का काफ़ी अरसे से डिप्रेशन का इलाज चल रहा था, जिसके चलते उन्होंने अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। ये घटना बहुत ही दुखद है, पर इस घटना से कई सवाल खड़े होते हैं, जैसे कि जब मोहम्मद साहब ने खुद कहा है कि कलौंजी हर मर्ज की दवा है, तो जमील साहब ने अपने बेटे का इलाज कलौंजी से क्यों नहीं किया? अभी बहुत से लोगों के रिएक्शन इस घटना पर आने वाले हैं। सबसे पहला रिएक्शन अपने साजिद भाई का आया है। आइए देखते हैं अपने साजिद भाई ने इस घटना को लेकर क्या कहा। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते। मैं बेवक्त लाइव आया बिल्कुल सुबह-सुबह एक शॉकिंग न्यूज़ के साथ कि मौलाना तारिक जमील साहब के एक बेटे हैं, जिनका नाम है आसिम जमील साहब। उन्होंने खुदकुशी कर ली। उन्होंने अपने हाथों अपनी जान ले ली। ये शॉकिंग न्यूज़ थी जो मैं चाह रहा था कि आप लोगों को बतला दूँ। मैं नमाज़ पढ़ने के लिए उठा, नमाज़ पढ़ाने के लिए फज्र की। तो 4:30 बजे करीब उठा मैं और मेरे वालिद साहब ने उठाया तो ये न्यूज़ मुझे मिली, तो मैंने कहा कि चलो आप लोगों को देता हूँ न्यूज़, जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े आलिम दीन हैं, मौलाना तारिक जमील साहब, हूरों के सौदागर। होए होए होए! मेरी उम्मत, मेरी उम्मत! जन्नत में वो हूरें मिलेंगी, हूरें, 100-100 हूरें। जिहाद, जिहाद करो। आज उन जिहाद पर उकसाने वाले आलिम दीन के छोटे साहबजादे, छोटे बेटे ने तमंचे से यानी पिस्टल से खुद को गोली मार ली और उनकी डेथ हो गई मौके पर ही। अब मुस्लिम जितने हैं, उनसे मेरा सवाल है कि आप बताएँ मौलाना तारिक जमील साहब का बेटा जन्नत जाएगा या जहन्नम? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि वेडनेसडे को मैं लाइव आऊँगा इसी टॉपिक को लेकर और मुकम्मल बड़ी स्ट्रीम होगी इसपे। तो मैं आप लोगों को दिखलाऊँगा और अभी भी फ़िलहाल कुछ हदीसें और कुरान के हवाले दिखला देता हूँ कि नबी ने कहा है कि अगर कोई शख्स अपनी जान अपने हाथों लेगा, तो वो जहन्नम में जाएगा और नबी ने खुद की जान एक सहाबी ने ले ली थी, तो नबी ने उसकी नमाज़ जनाज़ा भी नहीं पढ़ाई। डिप्रेशन में आकर कोई देखिए खुदकुशी कोई खुशी में नहीं करता। कोई तकलीफ़ में होता है, डिप्रेशन में होता है या सताया हुआ होता है या ज़िंदगी से वो हार जाता है, वो नहीं चाहता कि अब मैं जीऊँ। बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। तारिक जमील साहब के बेटे के साथ क्या परेशानी थी, वो वक़्त बतलाएगा, लेकिन जो न्यूज़ आ रही है, वो ये है कि तारिक जमील साहब का जो छोटा बेटा था, वो अलग कारोबार करता था और तारिक जमील साहब चाहते थे कि वो उनके साथ आकर के काम करे, पैसा उनको दे और एक न्यूज़ ये भी है कि उनके बेटे ने किसी से इश्क लड़ाया था, प्यार-मोहब्बत का मामला था और फिर उनको धोखा मिला और उन्होंने सुसाइड कर ली। हकीकत क्या है, मैं कन्फर्म नहीं कर रहा, मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं आने चाहिए। मैं जिस तरीके से न्यूज़ चल रही है मैंने बतला दिया, वक़्त पड़ने पे आप लोगों को पता चल जाएगा। अभी 5-6 घंटे पहले ही उन्होंने खुदकुशी की है या 10 घंटा हो चुका होगा। मैं चलता हूँ आप लोगों को दिखाता हूँ कि खुदकुशी करने वाला जन्नत जाएगा या जहन्नम जाएगा। वो आप लोगों के सामने पेश करता हूँ और अगर कोई मोमिन भाई होगा, तो वो जॉइन करे, जॉइन करके जवाब दे कि मौलाना तारिक जमील साहब के जो साहबज़ादे हैं, वो जन्नत जाएँगे या जहन्नम? उनकी नमाज़ जनाज़ा कौन पढ़ाएगा? क्या खुद उनके पिताश्री मौलाना तारिक जमील साहब, जो कि पाकिस्तान के मशहूर आलिम दीन, बड़े आलिम दीन हैं, सब उनकी कद्र करते हैं पाकिस्तान में। कहानियाँ, किस्सों की किताबों को बयान करने वाले मौलाना, हूरों का लालच देने वाले मौलाना, पाकिस्तान के सबसे बड़े जाने पहचाने जाने वाले मौलाना, उनके बेटे ने खुदकुशी की। मैं चलता हूँ टॉपिक की तरफ, दिखलाता हूँ आपको हदीसें और वेडनेसडे को इस पे मुकम्मल स्ट्रीम करूँगा। आज की स्ट्रीम जो कि चूँकि मैं सुबह आया हूँ, ये ज़्यादा देर तक मैं नहीं चलाऊँगा। बस आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँ कि इस्लाम क्या कहता है।
اسلامی کتابوں میں لکھی ہر ایک بات اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں کانٹرڈکٹ کرتی ہے. اسلام میں ہمیشہ کرنی اور کتنی میں بہت بڑا انتر رہا ہے. حوالہ صحیح البخاری 1365 1365. یہ بخاری، اب بخاری کے کئی ایک حوالے میں دکھلاؤں گا آپ لوگوں کو. یہ پہلی حدیث آپ کے سامنے رہی. رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص خود اپنا گلا گھونٹ کر جان دے ڈالتا ہے وہ جہنم میں بھی اپنا گلا گھونٹتا رہے گا، اور جو اور جو برچھے یا تیر سے اپنے آپ کو مارے گا وہ دوزخ میں بھی اسی طرح اپنے آپ کو مارتا رہے گا، ہمیشہ ہمیش وہ دوزخ میں رہے گا، اور اسی طریقے کا عذاب اس کو دیا جائے گا. جیسے کسی نے زہر پی لیا تو وہ جہنم میں جائے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ، کیونکہ زندگی جو دنیا کی زندگی ہے اس میں انسان پل بھر رہے گا. پل بھر کا مطلب 50 سال، 60 سال، 100 سال، میکسیمم 100 سال تک جیے گا، پھر مر جاتا ہے. لیکن جو آخرت کی زندگی ہے، اسلام میں کانسیپٹ ہے آخرت کا، دوسری زندگی کا. دو ہی جنم ہوتا ہے، ایک یہاں، اس کے بعد انسان مر جائے گا، قیامت میں دوبارہ اٹھایا جائے گا. قیامت جب قائم ہو جائے گی سب سے پہلے موسیٰ کو اٹھایا جائے گا، یا ابراہیم کو بھی آتا ہے شاید. اس کے بعد محمد عربی کو اٹھایا جائے گا، پھر کپڑا پہنایا جائے گا سب کو. میدان محشر میں حساب و کتاب ہوگا، پھر جس کو جنت ملنی ہوگی جنت جائے گا، جس کو جہنم ملنی ہوگی جہنم جائے گا. پھر اس میں ہمیشہ ہمیش رہنا ہے، کبھی موت نہیں آئے گی. موت کو ایک میڈھے کی شکل میں لا کر کے جنت اور جہنم دونوں کے بیچ لا کر کے، بکرے کی شکل کا ایک میڈھا ہوتا ہے، اس کی شکل میں لا کر کے موت کو ذبح کر دیا جائے گا، پھر موت بھی مر جائے گی. اس لیے جو جنت رہے گا وہ جنت میں، جو جہنم رہے گا جہنم میں. جو جہنم میں آگ میں جلتا رہے گا وہ طلب کرے گا کہ مجھے موت آ جائے، اسے موت نہیں آئے گی. اس لیے نبی نے فرمایا جو شخص اپنا گلا گھونٹ کر جان دے دے وہ جہنم میں جائے گا، اور اسی طرح اپنا گلا گھونٹتا رہے گا ہمیشہ. اور جو برچھے یا تیر سے اپنے آپ کو مار لے گا وہ بھی دوزخ میں اسی طرح اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیش مارتا رہے گا. دوسری حدیث کی طرف آپ کو لے کے چلتے ہیں. یہ رہی سیکنڈ حدیث، صحیح البخاری کی 6493، 6493، 6493. صحیح حدیث ہے، یہ ساری حدیثیں صحیح ہیں. نبی نے ایک شخص کو دیکھا جو مشرکین سے جنگ میں مصروف تھا، یعنی ایک صحابی تھے. یہ بہت پوائنٹ ہے کی حدیث ہے، بہت پوائنٹ ہے کی حدیث ہے. ایک صحابی رسول تھے، جنگ میں گئے نبی کے ساتھ، انہی کے ساتھی تھے، اور کافروں سے لڑ رہے تھے، کافروں کو مارنے کے لیے. آگے کیا کہتے ہیں، کافروں سے جنگ کرنے میں مصروف تھا، اور یہ شخص مسلمانوں کے صاحب مال و دولت لوگوں میں سے تھا، یعنی بہت امیر عمرہ تھا، پیسے والا تھا. نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ کسی جہنمی کو دیکھے تو وہ اس شخص کو دیکھ لے. ہائے ہائے ہائے. نبی نے کہا اگر کوئی چاہتا ہے کہ کسی جہنمی کو دیکھنا ہو تو اس بندے کو دیکھے جو لڑ رہا ہے. لڑ تو میری طرف سے رہا ہے، یہ لڑ کافروں کی طرف سے نہیں لڑ رہا ہے، میری طرف سے لڑ رہا ہے، کافروں کو مار رہا ہے. لیکن نبی نے کہا کہ اگر کسی جہنمی کو دیکھنا ہے تو اس بندے کو دیکھ لو. آگے کیا ہے، کیوں نبی ایسا کہہ رہے تھے؟ اس پر ایک صحابی اس شخص کے پیچھے لگ گئے، یار یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے، اور پھر نبی اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کافر ہے اور یہ جہنمی ہے، کیوں؟ ایک صحابی اس کے پیچھے لگ گئے، وہ شخص برابر لڑتا رہا اور آخر کار زخمی ہو گیا. اس کو تیر بھالا برچھی لگ گئی اور وہ زخمی ہو گیا. پھر اس نے چاہا کہ جلدی مر جائے، میرے پران جلدی نکل جائے، تکلیف ہو رہی ہے. تو اس نے اپنی تلوار ہی کی دھار اپنے سینے کے درمیان رکھ کر اس پر اپنے آپ کو ڈال دیا. اپنی تلوار کی دھار اپنے سینے کے بیچوں بیچ رکھا اور اپنے آپ کو دبایا. تلوار اس کے شانوں کو چیرتی ہوئی نکل گئی. اس طرح وہ خودکشی کر کے مر گیا، یعنی اپنے ہاتھوں اس نے اپنی جان لے لی. نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ جو بندہ لوگوں کی نظر میں جنت کے کام کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جہنم میں ہوتا ہے، ایک دوسرا بندہ لوگوں کی نظر میں جہنم کا کام کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے، اور اعمال کا اعتبار تو خاتمے پر موقوف ہے. یعنی ایک بندہ رہتا ہے، طارق جمیل صاحب کو ہی لے لیجئے، زندگی ان کی اور لمبی ہو اور ان کو مرنے سے پہلے سچائی کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرنے سے پہلے پہلے وہ سچائی جان جائے، اسلام سے نکل جائے، ہماری کامنا ہے. کیونکہ وہ بڑے ہیں، ہمارے معزز ہیں، بزرگ ہیں، دعا سب کے لیے کی جاتی ہے.
साजिद भाई मुर्दत होकर भी तारिक जमील साहब को पूरी तरह इज्जत दे रहे हैं, जबकि साजिद भाई को अच्छी तरह पता है तारिक जमील की नज़र में और इस्लाम की नज़र में साजिद भाई का कत्ल पूरी तरह जायज़ है। तो नबी ने फरमाया कि एक बंदा होता है जो बहुत अच्छा काम करता रहता है, दुनिया वालों की नज़र में वो नेक रहता है, परहेज़गार रहता है, लेकिन आखिर वो चला जाता है जहन्नम में। इसीलिए हर मौलाना के बारे में हम कह सकते हैं, तारिक जमील साहब के बारे में भी, मिर्ज़ा इंजीनियर साहब के बारे में भी और यासिर नदीम अल-वाजिदी साहब के बारे में भी, कि हो सकता है वो जहन्नमी हो। आखिर पता नहीं क्या काम कर जाए जहन्नम वाला। हाँ, और ये भी कह सकते हैं कि साजिद हो सकता है जन्नत में जाए, एडम जन्नत जाए, साहिल जन्नत जाए, फैज़ जन्नत जाए, दीनी जन्नत जाए, एंजल जी जन्नत जाए। क्यों? लास्ट में हो सकता है कि हम लोग अच्छा काम कर जाएँ। कोई ठीक नहीं है भई। नबी ने जिसको जन्नती कह दिया वो जन्नती, जिसको जहन्नमी कह दिया वो जहन्नमी। तो इससे पता चलता है कि जो खुदकुशी करता है, आत्महत्या करता है, सुसाइड करता है, सुसाइड इस्लाम में हराम है और सुसाइड करने वाला हमेशा जहन्नम में रहेगा। और नबी ने उसकी नमाज़ जनाज़ा भी नहीं पढ़ी, जिसने खुद को मार दिया, खुद के हाथों। एक हदीस में और चलते हैं आपको, उसके बाद दिखलाते हैं कि नमाज़ जनाज़ा पढ़ना सही है या नहीं और मौलाना तारिक जमील साहब का जो बेटा मर गया, उसकी नमाज़ जनाज़ा कौन पढ़ाएगा? व्यूअर्स आप लोग नज़रें जमा कर रखिएगा ट्विटर पे, ये मैं पक्की न्यूज़ दे रहा हूँ, कच्ची न्यूज़ नहीं दे रहा हूँ। मौलाना तारिक जमील साहब का ट्विटर अकाउंट जो है अ, कई 1 मिलियन फॉलोवर हैं, 13 मिलियन शायद या उससे कम शायद होंगे। आई डोंट नो। तो उस पे उन्होंने खुद इकरार किया है कि हाँ, मेरे बेटे की मौत हो गई है और फिर उनका एक बेटा है यूनुस जमील शायद नाम है। उन्होंने वीडियो यूट्यूब पे उनका मौजूद है, वो भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि उन्होंने खुद कहा है कि हाँ, मेरे भाई की क़ज़ाए इलाही से वफ़ात हो गई और उन्होंने खुदकुशी कर ली। तमंचे से खुद को मार लिया और ये कहा बतलाया कि डिप्रेशन में वो थे इसलिए मार लिया। बहरकैफ़ उसकी तरफ भी चलते हैं, ये रही आपके सामने तीसरी हदीस सही अल बुखारी की 6606 6606 हज़रत अबू हुरैरा ने बयान किया कि हमसे रसूलुल्लाह के साथ खैबर की लड़ाई में मौजूद थे। यानी हम रसूलुल्लाह के साथ थे खैबर की लड़ाई में। नबी ने एक शख्स के बारे में जो आपके साथ शरीके जिहाद था और इस्लाम का दावेदार था, नबी ने फरमाया कि ये जहन्नमी है, ये जन्नती नहीं है, ये जहन्नम जाएगा। जब जंग होने लगी तो उस शख्स ने बहुत जमकर लड़ाई में हिस्सा लिया और बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया। फिर भी वो साबित कदम रहा और फिर भी वो लड़ता रहा, मारता रहा काफ़िरों को कि हमको इस्लाम को गालिब करना है पूरी दुनिया में। नबी के एक सहाबी ने आकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इस शख्स के बारे में आपको मालूम है जिसके बारे में अभी आपने फरमाया था कि वो जहन्नमी है? वो तो अल्लाह के रास्ते में बहुत जमकर लड़ा है और बहुत ज़्यादा ज़ख्मी भी हो गया है। नबी ने अब यही फरमाया कि वो जहन्नमी है। आगे फरमाते हैं रावी कि मुमकिन था कि बाज़ मुसलमान शुबा में पड़ जाते, यार ये जन्नती काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, मुसलमानों के लिए लड़ रहा है, अपनी जान को कुर्बान कर रहा है, ये मुसलमान है, सहाबा है, नबी इसको जहन्नमी कह रहे हैं, क्या लोचा है यार। लेकिन इस अरसे में उस शख्स ने ज़ख्मों की ताब ना लाकर अपना तरकश खोला और उसमें से एक तीर निकाल कर अपने आप को ज़कर कर लिया, अपने आप को मार दिया, अपने आप को ज़बह कर लिया। फिर बहुत से मुसलमान नबी की खिदमत में दौड़े हुए पहुंचे और फरमाया, या रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला ने आपकी बात सच कर दिखाई। उस शख्स ने अपने आप को हलाक करके अपनी जान खुद ही खत्म कर डाली। नबी ने इस मौके पर फरमाया कि ए बिलाल, उठो और लोगों में ऐलान कर दो कि जन्नत में सिर्फ मोमिन ही दाखिल होगा। यानी जो अपनी जान खुद से ले लेगा वो मोमिन नहीं होगा, वो काफिर कहलाएगा और वो जहन्नमी होगा। और ये कि अल्लाह ताला ने इस दीन की मदद बेदीन आदमी से भी कराता है। यानी इस्लाम की जो मदद है, इस्लाम को आगे बढ़ाने का काम अल्लाह बेदीन से भी करा देता है, काफिरों से भी करा देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी काफिर आकर के इस्लाम में अच्छा अमल करे और उसको आगे बढ़ाने का जो किसी तरीके से फाइनेंशियली हेल्प करे या तन मन धन अपना कुर्बान कर दे, तो वो जन्नत नहीं जाएगा जब तक कि वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ लेगा और मोहम्मद अरबी पर मुकम्मल ईमान नहीं रख लेगा और फिर वो सुसाइड नहीं करेगा। अगर वो सुसाइड करता है तो जहन्नम में जाएगा और हमेशा हमेशा जिस तरीके से जैसे उसने फॉर एग्जाम्पल उसने जहर खा लिया तो जहन्नम में जाएगा और हमेशा उसको ज़हर खिलाया जाता रहेगा। फरिश्ते आएँगे, उसके मुँह में ज़हर डालते रहेंगे और कभी उसको मौत नहीं आएगी।
یہ ہے نبی کا فرمان۔ تو دیکھا دوستوں، یہی ہے اصلی اسلام۔ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کر لیں، ساتھ میں بیل بٹن بھی دبا دیں جس سے ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک لگاتار پہنچتی رہے۔ ہم آگے بھی اسی طرح اسلام کو ایکسپوز کرتے رہیں گے۔ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اسلامک کلٹ سے بچیں، اپنا خیال رکھیں۔ جے ہند، وندے ماترم۔